गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर 12, क्लास 6। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, मैं मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और ये मेरी वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद आ रही है, मैं जानता हूँ। आप लोग बेफिक्र रहिए, वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और एक बात और, इससे पहले मैं 20 मिनट की पूरी वीडियो बना चुका था, बट थोड़ा लक ख़राब था तो उसमें ऑडियो मेरा नहीं जा पाया, जिसकी वजह से मेरे को वीडियो फिर हटानी पड़ी। मैं दोबारा से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ ध्यान से पढ़िए इस चैप्टर को और देखते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, इस चैप्टर का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो आज हम सिर्फ रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक करके पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है। मैं आप लोगों को इकट्ठा सब कुछ पूरा बता दूं तो आप लोगों को अच्छे से उसे समझ नहीं पाएंगे। तो सिर्फ आज हम रेशियो की बात करेंगे। तो रेशियो जो होता है हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में निकाला जाता है, दो चीज़ों में निकाला जाता है। अगर मैं सिर्फ एक चीज़ को लेकर चलूँ तो मैं रेशियो नहीं निकाल पाऊँगा। रेशियो हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में निकाला जाता है। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक है बच्चों। तो जैसे बोला गया कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से 10 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो इन दोनों में रेशो बताइए। तो मैं रेशो निकालने के लिए कोशिश करवाऊंगा और देखेंगे कि रेशो होता क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर मैं रेशो की नोटेशन की बात करूं, जो उसका नोटेशन होता है, उसका नोटेशन होता है ऐसे, ये क्या है रेशो का नोटेशन, ठीक है। एक नंबर यहाँ पे होगा, एक नंबर यहाँ पे होगा। और हमेशा रेशो निकालने के लिए क्वांटिटी को सेम करना पड़ता है, क्वांटिटी के रेशो को सेम करना पड़ता है, सॉरी यूनिट को सेम करना पड़ता है, तभी हम निकाल पाते हैं। जैसे आइए हम दो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि रेशो होता क्या है। इसमें एक क्वेश्चन बोला गया है कि ईशा है, एक नाम की लड़की है, इसका वेट कितना है? उसका वेट जो है 25 kg है। और उसके फादर की वेट कितना है? 75 kg। इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी टाइम्स फादर वेट इज ईसा's वेट, मतलब कितने टाइम ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, उसमें पर रेशो निकालूंगा इन दोनों का, तो रेशो निकालने के 75 से 25, तो 25 में 23, तो यानी जो ईशा के फादर का वेट है वो 3 टाइम्स ईशा के वेट से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ईशा's फादर वेट 3 टाइम्स मोर देन द ईशा's वेट। कितना ज़्यादा है? 3 टाइम्स, ठीक है। रेशो में यही होता है बच्चों, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है। ईशा का फादर का ही आ गया वेट और ईशा का वेट आ गया, और रेशो निकालने के लिए बीच में नहीं गया, उसको डिवाइड कर 3:1। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रेशो जो है हमेशा 2 नंबर्स के बीच में निकाला जाता है, कभी भी सिंगल नंबर से हम रेशो नहीं निकाल सकते। रेशो निकालने के लिए हमेशा हमें 2 क्वांटिटी हमेशा चाहिए होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। इन अ क्लास, एक क्लास में, सॉरी इन अ क्लास 20, एक क्लास में 20 बॉयज़ है और क्या 40 गर्ल्स है। 40 बॉयज़ 40 गर्ल्स। इसमें हमें रेशो बतानी है। फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेशो, यहाँ पे क्या लिखूँ? नंबर ऑफ, किससे बोला? नंबर ऑफ बॉयज़
नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा, जो चीज़ हमें बोला है नंबर ऑफ बॉयज़ टू, तो टू के पहले वाला हमेशा यहाँ पे आएगा फर्स्टली। सबसे पहले ये मत करना कि नंबर ऑफ गर्ल्स पहले लिख दूँ फिर मैं नंबर ऑफ बॉयज़, नहीं, जो टू के पहले होगा, एक तरीके से मान लो टू का मतलब ये है रेशो, एक तरीके से समझने के लिए मान लो कि टू का मतलब है रेशो। तो टू से पहले जो है रेशो किधर आएगा, और जो टू के बाद है उसके बाद ये आएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज़ का बात करो 20, और ये कितने 60 40, तो हमारे रेशो निकालेंगे तो 2:2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1:2। ठीक है। अब इसी में और कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं आगे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तो बस इतना बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स रेशो बतानी है। इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है इस तरीके से, नंबर ऑफ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेशो लिखूँगा, रेशो। इसमें क्या बोले, नंबर ऑफ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने क्या बताया, टू के पहले वाला आगे, तो यहाँ पर लिखूँ नंबर ऑफ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 20, टोटल नंबर स्टूडेंट के 20 + 40, यानी 20 60, 2 1 जा 2, 1:3। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें। अब इसी में एक और आता है नंबर, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बात करूँगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 40:60 टोटल, 2:3। इससे ज़्यादा रेशो के क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछता, बस यही पूछते हैं यही कि नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको रेशो बताओ, नंबर ऑफ बॉयज़ टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो आप लोग को अच्छे समझ चुके, इसके बारे में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में अपनी पुरानी वीडियो में पूरा अच्छे से पढ़ा था, रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में। आप आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि लेंथ कितनी है 50 और ब्रेथ कितनी है 15। इसमें बोला गया है फाइंड द रेशो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द फील्ड। तो मैं रेशो की बात करूँ, रेशो क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ, 50:3, वो 5 3 जा और 5 10 जा, 10:3 क्या हो जाएगा, मेरा रेशो हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम रेशो फाइंड करना है। अब आगे चलते हैं। मेरी पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई उसमें ऑडियो नहीं गया, दोबारा मेहनत करना पड़ रहा, बट कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए दोबारा मेहनत तो मैं कर ही सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि फाइंड द रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। क्या आप इसमें रेशो निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल रेशो निकाल सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि रेशो निकालने के लिए हमें जो है यूनिट हमेशा सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है,
तो क्या मैं इसको रेशो निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। तो मैं अगर 90 सेंटीमीटर तो एज इट इज़ रहने देता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सेंटीमीटर में। तो मैं जानता हूँ कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूँ 1.5 मीटर में कितना होगा, तो 1.5 इंटू 100 यानी 150 सेंटीमीटर। अब मैं इसका रेशो निकाल सकता हूँ क्योंकि हमारी जो यूनिट सेम होगी। फाइंड द रेशो 92, 2 मतलब आगे इधर, सेंटीमीटर 90 टू 150, 8 3 3 9 3 5 यानी 3:5 जो हमारा इसका क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट हमेशा सेम करना चाहिए इसमें जब भी रेशो फाइंड करना हो। इसमें बोला गया कि एक ऑफिस है, उसमें 45 पर्सन्स हैं। 45 क्या है, पर्सन्स है। उसमें नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 25। और क्या बोला, फाइंड द रेशो। रेशो किसकी फाइंड करनी है, द नंबर ऑफ फीमेल टू नंबर ऑफ मेल्स, द नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला गया कि इन ऑफिस 45%, मतलब एक ऑफिस में 45 पर्सन्स हैं, उसमें से 25 मेल है। तो अगर मैं मेल की बात करूँ कि इसमें मेल कितने हैं, 25 तो फीमेल है, सॉरी 25 कितने फीमेल है। अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल कितने, तो मैं मेल के लिए क्या करूँगा, नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस नंबर ऑफ फीमेल्स। तो यानी 45 माइनस 25 यानी 20। मेल कितने इसमें, 20 मेल आ गए। इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल। अब मैं रेशो की बात करूं तो रेशो में क्या होता है, मेल पहले आएगा फीमेल बाद में, 2 से पहले। तो मेल कितने 20 और फीमेल कितने 25 यानी 5 4 जा 5 5 से 4:5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। इसमें नंबर ऑफ मेल्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस नंबर ऑफ फीमेल्स। जितनी फीमेल्स दे रही है उसमें हम माइनस कर देंगे उसी से, तो हमारा नंबर ऑफ मेल आ जाएगा। जब हमें मेल का नंबर पता चल जाएगा तो 20:25 करके 4:5 हमारे जो घर हमारे रेशो आ जाएगा। अब इसी में ऐसा भी तो पूछ सकता है, नंबर ऑफ मेल टू फीमेल। 20 आया ना, नंबर ऑफ मेल लिख लो कहीं पे। नंबर ऑफ मेल कितना है मेरा, नंबर ऑफ मेल्स 20। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, नंबर ऑफ फीमेल पूछा गया है, फीमेल्स टू मेल, नंबर ऑफ फीमेल्स टू मेल। फीमेल्स कितने हैं यहाँ पे 25, मेल कितने 20 यानी 4 5:4। ये आएगा मेरा आंसर फाइनल। अब इसी में अगला कॉन्सेप्ट जो है रेशो में, तो रेशो में अगला कॉन्सेप्ट जो है इक्विवेलेंट रेशो। क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट रेशो। हमें इसमें क्या होता है, एक रेशो गिवन होता है और उसमें पूछा जाता है इक्विवेलेंट रेशो इसका निकालो। तो इक्विवेलेंट रेशो के लिए एक चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है, जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो रेशो रहता है हमारे सेम रहता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन बोला गया है 6:4 का मुझे इक्विवेलेंट रेशो निकालना है। तो अगर मैंने क्या बताया आपको, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई, या तो जिस नंबर से ऊपर डिवाइड उसी नंबर से नीचे डिवाइड, ठीक है। अगर मैं इक्विवेलेंट रेशो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों ऊपर नीचे, तो 6 2 12 4 2 8, तो हमारे क्या गया इक्विवेलेंट रेशो आ गया है।
अब मैं इसको काटूंगा तो मेरा क्या है 4:6 ही आएगा। ये 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 6। तो इक्विवेलेंट रेशो मतलब ये इसके इक्वल ही रहा, बस इसमें इसका मतलब ये होता है इक्विवेलेंट रेशो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब मैं आगे की बात करता हूँ। जैसे ये है 14:, ब्लैंक, यहाँ पे 3:6 ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें बात करूँ तो मैं 21 को 3 कैसे बना सकता हूँ, जब मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ। तो 21 डिवाइड बाई 7:3। तो मैंने क्या बताया, जिस नंबर से नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई उसी नंबर से ऊपर। तो मैं 14 को अगर 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा 2। तो यहाँ पे कितना आएगा 2। अब इसको 2 को 6 बनाना है मेरे को, तो 2 से किससे मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 3 जा 6। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो 3 3 जा 9। ये मेरा क्या आ जाएगा 6:9। अगर मैं सबको, इसकी जो रेशो है सबकी सेम रहेगी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो सेम आएगा। ठीक है, ये है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 रुपये है, ₹60 को हमें डिवाइड करना है किस रेशो में, 1:2 में, 1:2 में, 1:2 में। किन दो के बीच, बिटवीन कृति एंड किरण। किरण और कृति के बीच में हमें डिवाइड करना है इस पैसों को। तो अगर मैं बात करूं इसको डिवाइड करने के लिए हमें बताना है कि किसको कितने रुपए मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कृति को कितने मिलेंगे, कृति को कितने मिलेंगे, तो कृति कितनी है, ये एक कृति है, एक कृति का रेशो है और एक किरण का है। तो अगर मैं कृति की बात करूं कि कृति को कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कृति शेयर, कृति शेयर कितना है 1, टोटल कितना है, इसको प्लस कर देंगे 2 + 3 × 60, यानी ₹20। टोटल पार्ट्स 1:2 में बांटा गया ना, टोटल पार्ट कितने 3। तो अगर मैं बात करूं तो इसको क्या करने के लिए, टोटल पार्ट्स, सम ऑफ पार्ट्स, या टोटल पार्ट्स पर सम ऑफ पार्ट्स बोल दो। यहाँ पे क्या आएगा, कृति पार्ट, कृति का कितना पार्ट था, कृति पार्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन क्वांटिटी, रुपीस, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि किरण को कितना मिलेगा, किरण का के लिए क्या करूंगा मैं, किरण का शेयर पार्ट कितना है 2, टोटल पार्ट्स 3 × 60, यानी 40 मिलेगा, ₹40। क्या आप बच्चों को समझ में आया। अब देखते हैं आगे। चलो बच्चों, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन कल कराऊंगा, रेशो के और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को दे करके ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सजेशन तो जरूर सजेशन को दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।